मैं हूं अमृत राज और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल जान पहचान। जी हां दोस्तों, आज हमारे साथ प्रशांत भाई हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आइए इनसे बात करते हैं और अपने ही चैनल जान पहचान से आप सभी को जान पहचान करते हैं। नमस्कार प्रशांत भाई, कैसे हो आप? बस ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं भरूच जिला का रहने वाला हूँ। तो ये जो आश्रम है, ये आश्रम का नाम क्या है? अंबिका निकेतन ट्रस्ट वृद्धाश्रम कौसमा आनंदधाम वेसु। ये आश्रम कब और कैसे चालू हुआ था? वो आश्रम लगभग 40-42 साल हुआ। इस आश्रम को 40 साल हो गया। आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मुझे आश्रम चालू करना चाहिए? अच्छा, यहाँ पर आपके आश्रम में कितने लोग रहते हैं? हमारा आश्रम में 70 लोग रहते हैं। तो इस आश्रम में जो 70 लोग रहते हैं तो उनका कुछ फीस भी लगता है यहाँ पर? इसमें से लगभग 1000 से ऊपर फ्री में है। बाकी कोई 1500 देता है, कोई 1000 रुपया देता है, जैसी परिस्थिति। यहाँ पे खाने पीने का क्या सुविधा है? खाने पीने का सब सुविधा है। अच्छा प्रशांत भाई, मान लीजिए कि इस आश्रम में किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो आप लोग कैसे हैंडलिंग करते हो उस चीज़ को? वो हमारे पास डॉक्टर है, हमारा हॉस्पिटल खुद का भी है, वहाँ हम ले जाते हैं। कहाँ पर हॉस्पिटल है आपका? सग्रामपुरा में केपी संघवी हॉस्पिटल है, हमारा अंबिका निकेतन ट्रस्ट का। इसी आश्रम के ट्रस्ट के नाम पे वो हॉस्पिटल है? हाँ। वहाँ पर इलाज होता है, तो वहाँ फ्री इलाज होता होगा? फ्री तो मतलब उसका सगा वाला देगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा ट्रस्ट ही खर्चा करते हैं। अच्छा प्रशांत भाई, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऐसे भी माँ बाप हैं जिनके आगे पीछे कोई ना हो और उनका डेथ हो जाता है, वो मर जाते हैं, तो आप लोग कैसे क्रियाक्रम करते हैं उनको? उसको क्रियाक्रम हमारा सब पूरा स्टाफ मिल के हम कर देते हैं क्रियाक्रम, और ट्रस्ट में से जो खर्चा लगता है वो ट्रस्ट देता है। और मान लीजिए कि कुछ लड़के ऐसे भी आप भी देखे होंगे कि बुढ़ावती में बूढ़ा होने पे माँ बाप को लोग वृद्धा आश्रम छोड़ देते हैं। तो अगर रिलेशन तोड़ लेते हैं अपने माँ बाप से और उस माँ बाप का डेथ हो जाता है, तो आप लोग उस बच्चे को सूचित करते हैं, उस बेटे को जिन्होंने वृद्धाश्रम छोड़ा है? हाँ करते हैं ना, हम उसको पहले फ़ोन करते हैं, बाद में वो लोग नहीं कोई जवाब नहीं देता, फिर हमारा कर्मचारी सब क्रिया ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोग पुलिस का भी सहयोग लेते होंगे, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में बेटा बदल जाए कि नहीं आपने मुझे सूचित नहीं किया, आपने मेरा इंतज़ार नहीं किया। ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। जब हम एडमिशन देते हैं तभी फॉर्म में सब हम साइन करवा लेते हैं। प्रशांत भाई, मान लीजिए कि कोई रोड पे माँ बाप हो जिसके कोई ना हो, बच्चे ना हो, और वो यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधा है? क्या उनसे भी फीस लिया जाता है? नहीं, फीस तो ऐसा नहीं, उन लोगों की परिस्थिति प्रमाण हम लेते हैं फीस। यहाँ पर कितने समय खाना खाने को मिलता है, चाय नाश्ता मिलता है? चाय मिलता है सुबह में 6 बजे मिलता है, 3 बजे मिलता है, शाम को दूध मिलता है। खाना 11 साढ़े 11 बजे, शाम को 7 बजे। इस आश्रम को जो चला रहे हैं आप लोग कितने टोटल स्टाफ हो? क्या वो? कितने स्टाफ हैं आप लोग जो किसी आश्रम को देख रेख कर रहे हैं? हमें 12-15 आदमी हैं। 12-15 आदमी हैं। आप सभी लोग इस आश्रम को देख रेख 40-45 साल से कर रहे हैं। दोस्तों, 40-45 साल से इस आश्रम को प्रशांत भाई और इनके साथ जो 10-12 फ्रेंड हैं, उन सभी का सहयोग रहा है इस आश्रम में, और उन सभी के सहयोग से आज 70 से ऊपर माँ बाप यहाँ रह रहे हैं और रहते भी हैं, और जो लोग लाचार हैं वो भी रहते हैं, और उनसे कोई से पैसा न कोई तरह का चीज़ लिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप फॉलो कीजिए फेसबुक चैनल जान पहचान को और यूट्यूब चैनल जान पहचान को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों हम आप और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ जान पहचान। ना पक्ष ना विपक्ष, बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सच। तो सच के लिए सिर्फ और सिर्फ जान पहचान। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।